कभी कभी कोई आपको छूता नहीं, बस देखता है, और उस नज़र में छुपी खामोशी आपके रूह को छू जाती है। उस शाम मौसम में अजीब सी गहराई थी। सूरज ढल रहा था, लेकिन खिड़की से आती हल्की रोशनी कमरे को सोने जैसा चमका रही थी। मैं अकेली थी, पर दिल में हलचल थी। वो मेरे घर आया था, किताब देने के बहाने, लेकिन हम दोनों जानते थे, किताब सिर्फ बहाना थी। हमारे बीच एक अजीब सी ऊर्जा बह रही थी, बिना बोले सब कुछ कहती हुई। मैंने उसे चाय ऑफर की और किचन की ओर चली गई। वो मेरी पीठ के पीछे चुपचाप खड़ा रहा। मुझे पता था उसकी नज़रों ने मेरी चाल को जैसे पढ़ लिया था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और हाथ कांपने लगे थे जब मैंने ट्रे में कप रखा। तुम्हारे बालों में आज बारिश की खुशबू है, उसने धीमे से कहा। मैं थोड़ी सकपकाई, पर मुस्कुरा दी। बारिश नहीं, शायद तुम्हारी मौजूदगी की नमी है। वो मेरे बहुत पास आ चुका था, इतना पास कि हमारी सांसें अब एक दूसरे में घुलने लगी थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। न वो मुझे छू रहा था, न मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन उस खामोश पल में एक अलग ही रिश्ता बन रहा था। उसका हाथ मेरे कंधे के पास तक आया, फिर ठिठक गया, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी सांसों की रफ्तार और मेरी बंद पलकों ने जवाब दे दिया। उसने धीरे से मेरी उंगलियों को छुआ, बस एक हल्का सा स्पर्श, पर उस एक पल में जैसे पूरी कायनात सिमट आई थी। ना कोई चुंबन था, ना कोई आलिंगन, फिर भी बदन में एक लहर दौड़ गई थी। तुम्हारी चुप्पी में जो आहटें हैं, उन्हें सुनना अच्छा लगता है, उसने कानों के पास फुसफुसाया। रात गहराने लगी थी। वो अब भी वहीं था, चुपचाप, और मैं उसके करीब, थोड़ी थकी, थोड़ी डरी, पर अजीब सी सुकून में। मैंने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। महसूस कर सकते हो? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया और उसकी आंखों में पहली बार कुछ पिघलता हुआ दिखा, जैसे अब वो टूटकर कुछ कहना चाहता हो, पर जुबां साथ नहीं दे रही थी। मैंने उसकी हथेली को थाम लिया। इससे आगे मत बढ़ना, बस यहीं रुक जाना। वो मुस्कुराया। मुझे तुम्हें पाना नहीं, तुम्हें महसूस करना है। उस रात कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सांसों की सरहदें थीं, छुअन से पहले की रूहानी करीबी थीं, और वो पल आज भी मेरी यादों की सबसे हसीन शाम है, जहां किसी ने मुझे नहीं छुआ, फिर भी मेरी आत्मा तक उतर गया।